रमज़ान हो या बाकी सारे साल का कोई भी दिन, इसको प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाना और हर काम को प्रॉपरली मैनेज करना विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, सीज़न या ईद के अकॉर्डिंग घर को ऑर्गेनाइज और सेट करना हम होम मेकर्स बीइंग सुपर लेडीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करना जानती हैं। तो चलें मेरी आज की सुबह से शाम की रूटीन देख लेते हैं। अगर मेरी बात जस्टिफाइड हो जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है फॉर श्योर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आजकल टेक्निकली हमारे दिन का स्टार्ट तहज्जुद या सहरी से ही हो जाता है ना। सुबह का एक हेल्दी और प्रॉपर मील हमारी बाकी आने वाले दिन की स्टोरी डिफाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। सहरी या नाश्ते में लिया गया प्रॉपर फुल ऑफ प्रोटीन मील हमें बाकी का सारा दिन फुली एनर्जेटिक और एक्टिव रखता है। फिर इसमें अगर कुरान पाक की तिलावत ऐड हो जाए तो अगला सारा दिन सुपर वुमन बनकर सारा काम इन टाइम करने में अल्लाह ताला की गायबाना मदद शामिल हो जाना तो लाजमी है। जैसे आज उठते ही ना सुबह मुझे ये था कि मैं जैसे पराठे फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है काफ़ी टाइम से चल रहे थे, लेकिन अब एंड वाले दिन हैं तो मैंने कहा चलो ये एक स्लॉट और बनाकर रख लेती हूँ। वैसे तो सहरी के वक्त मैं फ़्रेश पराठे ही बनाना प्रेफर कर रही होती हूँ, लेकिन एमरजेंसी टाइमिंग्स के लिए ना, जैसे एक दफ़ा ऐसे हुआ है पूरे रमज़ान में ना कि तकरीबन 10 मिनट पहले मेरी आँख खुली, बच्चों ने भी मुझे नहीं उठाया और उनको था शायद मैं किचन में काम कर रही हूँ। एनीवेज़ मुझे पता चला 10 मिनट पहले, तो बस फटाफट फिर मैंने यही पराठे जो फ्रीज़ किए हुए थे निकाले और सबको एक एक देकर तकरीबन 10 से 15 मिनट में ना अज़ान होते साथ ही ना मेरा जो है सहरी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई। तो बस इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, या समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके घर में गेस्ट आए होते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होता है, तो फिर अगर ये पराठे पहले से तैयार किए रखे होना तो थोड़ा ईजी हो जाता है कि सहरी की टेबल लगाने में फिर जितना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होता। तो बस स्टफ़ पराठे थे, कुछ मूलियाँ जो है अब आउट ऑफ सीज़न होने वाली थी, मैंने कहा चलो इसको ना आलू डालकर मैं मैश करके तो इसकी एक स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ और इस तरह से ना पराठों की लेयरिंग करके ना फिर मैं इनको रख लेती हूँ। तो मेरे लिए ना बहुत हेल्पफुल रहता है कि दिन में किसी भी वक्त, किसी का रोज़ा नहीं भी है सारे दिन में, ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। मैं घर से बाहर हूँ तो ये पराठे काम आ जाते हैं फॉर श्योर। तो उसके बाद ना घर के सारे काम ऐसे स्टार्ट होते हैं ना, सबसे पहले मैंने ये काम कर लिया क्योंकि वो काम मैं प्रेफर करती हूँ सबसे पहले करना जो थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है, थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। खड़े होकर पराठे बनाने होते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए इसको ना सुबह होते ही मैंने सबसे पहले करना प्रेफर किया। साथ साथ ही किचन का काम समेटते जाएं और काउंटर टॉप भी साफ़ करते जाएं ना, तो अगले काम के लिए हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना रेडी हो जाता है। तो चीज़ों को साथ साथ समेटते रहना भी है एक हमारी हेक्टिक फ्री और स्ट्रेस फ्री रूटीन को जाहिर कर रहा होता है अगर हम सारे काम एक साथ लेकर चल रहे हों। तो नेक्स्ट जो था ना काम, एक और लंबा काम था। आज रोल ख़त्म हुए थे, बच्चों को ना ये स्प्रिंग रोल्स बहुत पसंद होते हैं, उसमें ये वेजिटेबल्स चाइनीज़ टच भी आ जाता है और उसमें चिकन भी ऐड हो जाता है। तो इससे पहले मैंने बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, आपने बहुत पसंद की, तो बस उसी को देखते हुए ना मैंने कहा आज स्प्रिंग रोल ख़त्म हुआ है, ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ, शायद ये आपको किसी तरह से हेल्पफुल हो जाए। तो इसी तरह मैंने इसके लिए तकरीबन 3 पाव चिकन था, उसका कीमा खुद ही मैं बनाती हूँ घर में, वो ले लिया। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करके थोड़ा सिरका चिली सॉस ऐड कर दी और उसको पहले मैंने थोड़ा सा टॉस कर लिया था, लाइक उसका पानी थोड़ा छूट जाए। उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स, काली मिर्च, वाइट पेपर, पेपरिका, ये सब मैंने ऐड कर दिए थे। उसके अलावा थाइम भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ और येनो भी ऐड कर देती हूँ, इससे ना बहुत अच्छा हर्ब्स का फ्लेवर आ जाता है। तो बस इनको जब डालकर हल्का सा ही हम इसको पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप करके ना, गाजर हो गई, बंद गोभी या कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, और उसके अलावा ये ग्रीन अनियन जो है ना, ये भी मैंने फ्रीज़ करके रखे होते हैं। मेरी रमज़ान प्रिपरेशंस की वीडियोस में आपने देखा होगा। तो ये सारी सब्जियां फाइनली चॉप करके उनको बस हल्का सा चलाना है, उनको ज़्यादा पकाना नहीं ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट और गल ना जाए। फिर उसके अंदर थोड़ा चिकन पाउडर मैं डालना भूल गई थी, वो डाल लिया। और ये जो चीज़ के स्लाइसेस हैं ये मैंने थोड़े से ऐड किए थे क्योंकि फिर बाकी चीज़ें भी साथ होती हैं ना, तो फिर ये हैवी हो जाता है। तो बस ये इसकी स्टफिंग रेडी हो गई है। उसके बाद ना हेल्पर को साथ लगा कर ना मैंने ये जिस तरह से पहले मैंने बॉक्स पैटीज़ रेडी किए थे, क्योंकि एक स्लॉट ना काफ़ी दिनों के लिए मैंने बनाना होता है, फिर तकरीबन 1 घंटा इसके लिए मैं रखती हूँ। और वो दिन मैं चूज़ करती हूँ जिस दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी होती, क्योंकि वो फिर 1 घंटा मेरे लिए बचा होता है। तो सारे दिन को ना टाइम को मैनेज करते हुए, डिवाइड करते हुए अगर हम अपने कामों को डिवाइड करेंगे ना, लाइक अगर आप अपनी टू डू लिस्ट अगर सहरी के वक्त ही तैयार कर लेते हैं कि मुझे आज क्या करना है, तो बिलीव मी गाइस, आपको सारे दिन में ना काम भी आपके हो जाएंगे इन टाइम, आपको हेक्टिक भी नहीं लगेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप सोच में इतना टाइम
गुजार देते हैं ना कि आपने क्या काम करना है, तो वो सारा दिन ना उसका हाफ टाइम तो सोचने में ही निकल जाता है। अब मुझे पता था कि आज मुझे कौन कौन से काम करने हैं, और वो काम दिन के टाइम मैंने रखे जो कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग थे। तो पराठों वाला काम भी हो गया और रोल का काम भी हो गया। तो ये रोल फिर मैंने जिपलॉक बैग में डालकर रख दिए, अपनी हेल्पर की हेल्प के साथ इनको लेयर करके रख दिया। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि इनको ना पहले आप थोड़ा फ्रीज़ किया करें, उसके बाद जिपलॉक बैग में डाला करें। आप ये देख सकते हैं मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ, मुझे पहले इनको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और डायरेक्ट ही इनको इस तरह डालकर तो जिपलॉक बैग में डाल के मैं रख देती हूँ, तो बिल्कुल साथ चिपकते नहीं है। समोसे भी आपको नज़र आ रहे हैं, इससे पहले मैंने इसी तरह से ही किया है। अब अगला काम जो था ना, मैंने वार्डरोब भी रीसेट की थी। आपको पता है कि विंटर्स अबाउट टू एंड है और समर की कलेक्शन मैंने सारी हैंग कर ली थी, अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। लेकिन ये जो होते हैं ना फॉर्मल वेयर, शिफॉन और कहीं ओकेजनली पहनने वाले कपड़े, ये कपड़े हैंग करना ना मुझे ज़्यादा फीजेबल नहीं लगता, क्योंकि हैंग हुए हुए एक तो इनके जो है वो सिलवटें पड़ जाती हैं, इनके कलर्स फेड हो जाते हैं, स्पेशली जब आपने खुद डाई कराए हो ना, तो उसके अलावा टुक भी पड़ जाते हैं। अगर प्योर दुपट्टे हैं तो उनको अगर कोई टिड्डियाँ वगैरह या कोई ऐसे हो तो कपड़ा आपका डैमेज भी हो जाता है, दुपट्टे टुक पड़ जाते हैं, सुराख हो जाते हैं। तो उसके लिए ना फिर इस तरह के जिपलॉक बैग्स जो है ना, उनके अंदर में डाल के रखना ना, जो फैंसी वेयर होते हैं, फॉर्मल वेयर, क्योंकि कभी कभार तो यूज़ होने होते हैं, तो ऐसे खामखा हैंग किए हों तो ऐसे एक तो हमारी स्पेस भी जो है वो इन्होंने ऑक्यूपाई की होती है, तो स्पेस सेविंग आइडिया भी हो जाता है। उसके अलावा ये बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं जिपलॉक बैग्स में, किसी किस्म के कोई इनको डैमेज नहीं आता, इनका कलर फेड नहीं होता। तो इसलिए फिर ये 6-7 सूट थे मेरे फॉर्मल यूज़ होने थे। अभी नेक्स्ट भी शादियों का सीज़न होगा या कहीं आपने फॉर्मल वेयर जाना है, तो बस ये सामने होते हैं ना, इस तरह से रखूँगी वार्डरोब में सेट करके, आपको बताऊँगी कि आपकी नज़रों के सामने भी होंगे। आप कहेंगे कि इनको वाकई हैंग करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो बिल्कुल सामने ही पड़े हैं। जैसे ये देखें, ये मैंने ऑर्गेनाइज़र खुद से ही रेडी किया हुआ है, तो इसके ऊपर ना मैंने अपना वूलन स्टफ़ रखा हुआ था सर्दियों में, अब वो सारा गायब हो गया। तो वार्डरोब में तो ऐसे जैसे इसकी सांस ही निकल आती है जब विंटर स्टफ़ हम सारा पैक करते हैं। तो बस ये जगह मेरे पास अवेलेबल थी, तो ये सारे जो बैग्स हैं ना, इनको मैंने इस तरह वर्टिकली, स्पेस भी वर्टिकल यूज़ हो गई और हमारी चीज़ें भी हमारे सामने आ गई। अब ये देखें, हमारे जो कपड़े हैं आपको विजिबल हैं, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ऊपर की स्पेस भी अवेलेबल है, यहाँ आप कुछ रख लेंगे, साइड पे भी स्पेस अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप अपना बैग भी रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। यानी कि 1 इंच भी मैंने किसी भी स्पेस का जो है वो वेस्ट नहीं किया हुआ। आप पूरी वार्डरोब देख सकते हैं। मेरी वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस आप बहुत पसंद करते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। उसके बाद एक और काम था, आज मैंने ना सारे बड़े ही काम सेट किए हुए थे। आपको पता है समझ आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ना घर को थोड़ा उस हिसाब से ना मैं उनके तकियों के कवर, कुशन कवर, बेड कवर, सोफ़ा कवर्स, डाइनिंग के कवर्स मैं सारे चेंज कर देती हूँ। थोड़ा सा फ्लोरल वाइब्रेंट कलर समर में अच्छे लगते हैं। तो बस ये एक मैंने ना अपने स्टोर के लिए ही एक शीट मंगवाई थी, बेड शीट है, सिंगल बेड शीट, क्योंकि मेरी बेटी के रूम में ना सिंगल बेड है। तो ये मैंने मंगवाई, मैंने देखा कि इसकी जो ये पूरी लेंथ है ना, वो तो है, एक साइड पर फ्रिल लगी हुई थी, दूसरी साइड पर इस तरह से ना इन्होंने एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ था, जो कि मैट्रेस के अंदर टक इन करने के लिए इतना ज़्यादा था। तो मैंने इसको ना ऊपर से उतार लिया, इसकी सिलाई उधेड़ के। तो 2 कुशन्स मैं इसके, एक पिलो और एक कुशन रेडी करूँगी, क्योंकि इस तरह से पूरा एक कंप्लीट मेरा सेट हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा जुगाड़ लगाना होता है। इतनी बड़ी बेडशीट थी, इतना फजूल में उसका कपड़ा वेस्ट होने जा रहा था मैट्रेस के नीचे, तो मैंने बस उसी को यूज़ किया। सबसे पहले तो इसकी जहाँ से मैंने इसको उतारा था कपड़े को, उसको नीट कर लिया, उसको ना एक सिलाई लगा। तो उसके बाद ये जो कपड़ा उतारा है ना, इसको आप देखें कि अच्छा भला इसका ये पिलो कवर रेडी हो रहा है। तो जो साइड से हमारी जो कपड़ा बचेगा ना, उसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। तो अब ये देखें, पिलो तो रेडी हो जाएगा इस तरह कटिंग करके। अब ये जो बाकी बचा है ना, इसके लिए मैं एक छोटा सा कुशन भी रेडी कर लूँगी। तो जो साइड से कपड़ा बचा था और जो इसके अंदर पाइपिंग ऑलरेडी दी हुई थी ना उन्होंने, बस वही मैंने यूज़ की, पाइपिंग इसके अंदर दे के और फ्रिल जो है ना इस तरह इसके ऊपर रख के, तो बस एक चारों तरफ ना मैं इसके सिलाई लगा दूँगी। तो उससे हमारा जो है ये देखें कितना ज़बरदस्त एक पिलो बनकर रेडी हो गया। चूँकि ये सिंगल बेडशीट है तो इसके लिए एक ही पिलो कवर इनफ होगा। ये देखें कितने अच्छे से पाइपिंग इसके अंदर दोबारा मैंने दे दी है। तो ये सारे तरफ से ना अब इसके फ्रिल भी लग गई और पाइपिंग भी लग गई। ये कुशन भी रेडी हो गया इसके साथ, तो मेरा एक कंप्लीट कॉम्बो बन गया। चलें अब अपने बेड का मेकओवर कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने शीट इसकी यहाँ पर उतारी, पिलो कवर्स इसके उतारे। जैसे डाइनिंग का आपको मैं बता चुकी हूँ मेकओवर, आपने बहुत पसंद किया था, इसकी शीट बहुत पसंद की थी। तो बस इसी तरह से इसी विंटेज स्टाइल की ना, ये मैंने जो स्टोर के लिए अपने ऑर्डर कर रही हूँ ना चीज़ें, जो इंशाल्लाह जो मैं ईद के बाद ऑनलाइन स्टोर अपना स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसमें ये आया था एक ये पीस, ये वाला बेडशीट का। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा चलो बेटी के रूम का मेकओवर करने में इसको काम में ले आते हैं। इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, कुछ आपको आइडिया भी हो जाएगा कि
ऐसी चीज़ें मेरे स्टोर पर अवेलेबल होंगी बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स पर। तो बस बात करते करते ना आपने देखा कि यहाँ पर मेरे ना सिंगल बेड का मेकओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का है। चलें इसकी जो साइड टेबल है उसको भी थोड़ा सा ना नया टच दे देते हैं। वैसे तो बेटी अपने हिसाब से इसको सेट करके रखती है, चलो अभी वो यूनिवर्सिटी गई हुई है, उसके आने तक मैं उसको एक स्टाइल दे देती हूँ, मे भी उसको पसंद आए। अगर आप लोगों को पसंद आ जाएगा डेफिनेटली उसको भी पसंद आएगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जब वो आएगी तो वो देखेगी अपना बेडरूम का मेकओवर, अपने बेड का मेकओवर समर के अकॉर्डिंग, तो उसको पसंद आएगा कि नहीं मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये शीट आपको कैसी लगी, इसका प्रिंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। हाँ जी, अभी इसकी रग तो रह ही गई है तो वो भी हम इसको बिछा लेते हैं और अब देखते हैं इसका कंप्लीट मेकओवर। एकदम रूम का चेंज हो गया लुक। पहले तो बिल्कुल एक डल सी लुक आ रही थी, डार्क और डेंस कलर्स थे विंटर्स की वजह से, लेकिन अब समर्स की वजह से ना देखें कितने फ्रेश लुक आ गई है। अब अगर रात को हम इसके ऊपर फेरी लाइट्स लगा देंगे ना, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद होती है ना, तो मेरी बेटी रात को उसने अगर पढ़ना भी होता है या वैसे भी अगर उसको इस तरह की डिम लाइट्स बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, तो बस मैंने उसकी ये फेरी लाइट ऐड कर दी है। इसी दौरान हो जाता है। अब तो ऑब्वियसली शाम का टाइम, अब मुझे जाना चाहिए और अफ्तारी के लिए तैयारी करनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आपके साथ दही भल्ले, फ्रूट चाट और बाकी सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन ये चूँकि आज मैंने स्प्रिंग रोल्स बनाए थे, एक थोड़ा सा ये बड़ा पैटी बन गया था, तो इनको फिर मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि कितना क्रिस्पी बने हैं, कितने टेस्टी बने हैं। ये बहुत पसंद आते हैं बच्चों को, क्योंकि अभी फ्राइड आइटम्स को मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन लास्ट मेरे बेटे ने कहा कि आप एक दफ़ा ना ये स्प्रिंग रोल ज़रूर बना लें, इसके बाद आपने ना कोई फ्राइड आइटम नेक्स्ट 4-5 रोज़े बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। तो ये है जनाब अफ्तारी की टेबल। तो बाकी सारी चीज़ें तो आपके साथ जैसे समोसे भी, फ्रूट चाट, हर चीज़ मैं उसकी रेसिपी डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। तो बस आज ये जो नई रेसिपी थी उसको ऐड किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके दस्तरखान में बरकत डाले। तो ये है आज के रोज़े की ये अफ्तार टेबल। तो इसके बाद ना मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया था, तो उसने ना जो मेरे हेल्पर्स हैं ना उनको एक ट्रीट दी थी अपनी तरफ से ना, तो बस मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर कर दूं। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, उनको बहुत पसंद आया अपना ये खाना जो उन्होंने अफ्तारी के बाद बेटी ने उनके लिए ऑर्डर किया, और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। सो या दैट्स इट। If you like this video, then do subscribe my channel and press the bell icon. Take good care of yourself. Thanks for watching. Allah Hafiz and bye-bye.